हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आ गया हूं। ये सारे क्वेश्चन है गायनिकोलॉजी से। पिछले कई एग्जामों में गायनिकोलॉजी से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज गिविंग हेल्थ एजुकेशन फॉर मदर अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। The mother asked the nurse about side effects. What should the nurse response? नर्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में मदर को हेल्थ एजुकेशन दे रही है। मदर ने नर्स से इसके साइड इफेक्ट के बारे में पूछा, तो नर्स क्या रिस्पॉन्स देगी? इसमें ऑप्शन देखें। ए, नोजिया, वाटर रिटेंशन एंड वेट गेन। ऑप्शन बी, डू यू वांट टू क्लेरिफाई अबाउट समथिंग। ऑप्शन सी, डोंट आस्क। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो नर्स क्या रिस्पॉन्स देगी इसके अंदर? नर्स रिस्पॉन्स देगी यहाँ पे नोजिया, वाटर रिटेंशन एंड वेट गेन। यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर द नर्स शुड वॉच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। जब बैग ऑफ वाटर है रप्चर हो जाए तो नर्स को कौन से रिस्क के लिए वॉच करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑप्शन बी, कॉर्ड प्रोलैप्स। ऑप्शन सी, फिटल डिस्ट्रेस। ऑप्शन डी, ब्लीडिंग। तो किसके लिए देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए? किस रिस्क के लिए? कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, अपना यहाँ पे ऑप्शन सी होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, 30 years old woman absent her menstrual for 5 months and her menstrual cycle come every 28 days. She controlled her diet and do heavy exercise. This woman condition, इनकी 30 साल ओल्ड वुमेन है, उसके 5 मंथ से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है और उसको एवरी 20 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। उसने अपनी डाइट है उसको कंट्रोल किया है, हैवी एक्सरसाइज करती है। तो यह वुमेन की क्या कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है ये? तो ऑप्शन देखें इसमें। ए, सेकेंडरी एमनोरिया। ऑप्शन बी, प्राइमरी एमनोरिया। ऑप्शन सी, प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो यह किस प्रकार की कंडीशन है, कौन सी कंडीशन होगी? यहाँ पे ऑप्शन अपना सही होगा ए, सेकेंडरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, पोस्टमार्टम क्लाइंट कॉल्ड टू मिडवाइफ आफ्टर 10 days ऑफ डिस्चार्ज। शी टोल्ड हर दैट लोचिया बिकम बिफोर 3 days ब्राउन। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन? एक पोस्टमार्टम क्लाइंट डिस्चार्ज के 10 दिन बाद मिडवाइफ को कॉल करती है। उसने बताया कि लोचिया 3 days से ब्राउन है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए, टेल हर दैट्स नॉर्मल एंड लोचिया चेंज इन कलर फ्रॉम डे टू डे। ऑप्शन बी, इन्फॉर्म हर टू रिटर्न हॉस्पिटल टू रिसेसमेंट। ऑप्शन सी, आस्क हर अबाउट इफ शी ब्रेस्ट फीड हर बेबी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा, अप्रोप्रिएट एक्शन या बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टेल हर दैट नॉर्मल एंड लोचिया चेंज इन कलर फ्रॉम डे टू डे। इनकी लोचिया है उसका कलर डे टू डे चेंज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, वाई पोस्टमार्टम हेमरेज कोज इन्फेक्शन। पोस्टमार्टम हेमरेज है वो इन्फेक्शन को कोज कैसे करता है? ऑप्शन ए, बॉडी लॉस ब्लड कंपोनेंट दैट हेल्प फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शन। ऑप्शन बी, बॉडी नॉट एबल टू डिफेंस इन्फेक्शन। ऑप्शन सी, गुड मीडिया ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन डी, बॉडी वीकनेस। तो उसको हेमरेज हो रहा है तो वो होगा बैक्टीरिया का गुड मीडिया होगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग नहीं होगी, रेगुलर वो हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। तो वहाँ पे वो बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होने के लिए बैक्टीरिया के लिए अच्छा मीडिया होगा वो। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना सही होगा सी, गुड मीडिया ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए प्रेग्नेंट मदर इज इन द एक्टिव लेबर, हर cervix is fully effaced dilated with crowning of the fetal head. The mother is exhausted, perspiring, and is having increasingly painful and severe uterine contraction. Which of the following intervention is best desired by the assisting midwife? एक प्रेग्नेंट मदर एक्टिव लेबर में है और फेटल हेड की क्राउनिंग के साथ उसका सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड है, मदर थक गई है और उसको पसीना आ रहा है और पेनफुल सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो इसमें मिडवाइफ द्वारा बेस्ट डिजायर्ड इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए, एक्सर्ट प्रेशर ऑफ ऑन एब्डोमेन टू एड इन चाइल्ड ब्रेथ। ऑप्शन बी, इंक्रीज द रेट of intervention medication. Option C, wipe face with wet towel and hold hands. Option D, instruct mother to push harder. तो ऐसी कंडीशन में क्या डिजायरेबल असिस्टिंग रहेगा, इंटरवेंशन रहेगा? हम मदर को इंसिस्ट करेंगे, मदर को बोलेंगे कि वो खुद से हार्ड पुश करे, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा डी, इंस्ट्रक्ट मदर टू पुश हार्डर। मदर को बोलेंगे कि वो जोर लगाएगी ताकि बच्चा है नीचे पुश हो सके। ठीक है, पुश मदर को बोलेंगे पुश करने को। ठीक है, अपना ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए नर्स इन द लेबर रूम इज परफॉर्मिंग ए वेजाइनल असेसमेंट ऑन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट। द नर्स नोट्स द presence of the umbilical cord protruding from the vagina. Which of the following would be the initial nursing action? लेबर रूम में एक नर्स प्रेग्नेंट क्लाइंट का वेजाइनल असेसमेंट कर रही है। नर्स वेजाइना से अम्बिलाइकल कॉर्ड प्रोट्रूडिंग को नोटिस करती है, तो इनमें से कौन सी इनिशियल नर्सिंग एक्शन होगी? तो इसमें ऑप्शन देखें। A, call the delivery room to notify the staff that the client will be transported immediately. Option B, find the closest telephone and state page the physician. Option C, place the client in Tendelberg position. Option D, gently push the cord into the vagina. तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? इनकी वजाइना से अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है, बाहर निकला हुआ है, वो दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? प्लेस द क्लाइंट इन टेंडलबर्ग पोजीशन। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, उसको टेंडलबर्ग पोजीशन देंगे मदर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द विट्रो फर्टिलाइजेशन इज रिलेटेड टू। विट्रो फर्टिलाइजेशन किससे रिलेटेड है? इसका इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन बताना है। ऑप्शन देखें। ए, ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन बी, इम्यूनोग्लोबिन हार्मोन। ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ स्पर्म। ऑप्शन डी, डोनर ऑफ स्पर्म। तो वर्टिको फर्टिलाइजेशन किससे रिलेटेड है? क्या इंडिकेशन है? ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, द नर्स एग्जामाइन प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द 5 फैक्टर अफेक्टिंग लेबर प्रोसेस। द 5 पीस पैसेंजर, पैसेज, पावर्स, प्लेसेंटा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल फैक्टर। इनके इसमें पूछा है कि नर्स ने लेबर प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को एग्जामिन किया है। 5 पी है, उसमें है पैसेंजर है, पासेज है, पावर है, प्लेसेंटा है, एंड एक हमें बताना है कि क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल फैक्टर, इसमें से एडिशनल फैक्टर इनके 5वां फैक्टर क्या है? ऑप्शन देखें। ए, साइकोलॉजी। ऑप्शन बी, पैथोलॉजी। ऑप्शन सी, प्रोसेस। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो 5वां फैक्टर क्या है जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है? वो है साइकोलॉजी। ठीक है, ये 5 फैक्टर हैं जो इसमें से
कई बार किसी भी पांचों आपको याद रखने हैं, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, किसी को भी मिस करके पूछ लेते हैं कि इसमें से एक और कौन सा है। ठीक है, तो ये पांचों आपने याद रखने हैं। ये नहीं कि साइकोलॉजी मिस होगा, कई बार प्लेसेंटा मिस हो सकता है या पावर्स मिस हो सकता है। इस 5P में यहाँ पे साइकोलॉजी है, इसमें से कोई भी मिस हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ए प्रेग्नेंट वुमन हैज प्रीवियस प्री टर्म लेबर एंड शी वाज आस्किंग द नर्स इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज सेफ ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। एक प्रेग्नेंट वुमन प्रीवियस प्री टर्म लेबर है और वह नर्स से पूछ रही थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ है क्या। तो इसमें ऑप्शन देखें। ए, इट इज़ सेफ अंटिल थर्ड ट्राइमेस्टर। ऑप्शन बी, इट इज़ सेफ आफ्टर थर्ड ट्राइमेस्टर। ऑप्शन सी, इट इज़ नॉट सेफ। डी, इट्स सेफ। तो इसमें अपना ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन सही होगा ए, इट इज़ सेफ अंटिल थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर तक सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ए प्राइमरी ग्रेविडा मदर इज हैविंग हर बेबी थ्रू नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। द बेबी इज completely delivered but the mother is still expressing the uterine contractions। एक प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दिया है। बेबी की कंप्लीट डिलीवरी के बाद, बेबी कंप्लीट डिलीवर हो चुका है, उसके बाद भी वह फील कर रही है कि उसको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो इसमें ये क्यों हो रहे हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। ए, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विल ग्रेजुअली रिड्यूस देन स्टॉप। ऑप्शन बी, नीड फॉर रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंट्रावेनस ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन सी, इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज इन वेजाइनल ब्लीडिंग। ऑप्शन डी, बिगनिंग ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें ऑप्शन सही होगा अपना डी, बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसकी वजह से वो बाद में भी उसको फील हो रहे हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। आफ्टर डिलीवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप डाउन, देयर इज इंक्रीज इन विच हार्मोन। इनकी डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप डाउन हो रहे हैं, तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो इंक्रीज होगा? ऑप्शन देखें। ए, प्रोलैक्टिन। ऑप्शन बी, FSH। ऑप्शन सी, TSH। ऑप्शन डी, LH। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के ऑपोजिट में कौन सा हार्मोन चलता है? प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा ए, वो दोनों कम हो रहे हैं तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। फॉर द बेबी इमीडिएटली आफ्टर हेड डिलीवरी टू एक्सपेंड गुड क्राइंग, व्हाट शुड द नर्स प्रोवाइड। गुड क्राइंग यानी कि अच्छा रोने की उम्मीद के लिए हेड डिलीवरी के तुरंत बाद बेबी के लिए नर्स का क्या प्रोवाइड करेगी? इनकी बेबी अच्छे से रोए, इसके लिए इमीडिएट एक्शन क्या होगा? वो बेबी को क्या प्रोवाइड करवाएगी नर्स? ऑप्शन देखें। ए, सक्शन सीक्रेशन फ्रॉम नोज एंड माउथ। ऑप्शन बी, स्लेप बेबी ऑन हिज बटक्स। ऑप्शन सी, एंडोट्रेकियल ट्यूब। ऑप्शन डी, वार्म बाथ। तो सबसे पहले क्या करवाएगी? उसको सक्शन करेगी। सक्शन सीक्रेशन फ्रॉम नोज एंड माउथ, माउथ और नोज में से सीक्रेशंस निकलेंगे तभी वो अच्छे से रो पाएगा, क्राई कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोस्ड विद हर्पिस, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डिलीवरी। प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको हर्पिस डायग्नोसिस हुआ है, तो इसके लिए बेस्ट डिलीवरी के लिए बेस्ट मेथड क्या होगा डिलीवरी के लिए? ऑप्शन देखें। ए, सिजेरियन सेक्शन। ऑप्शन बी, नॉर्मल डिलीवरी। ऑप्शन सी, अबॉर्शन। ऑप्शन डी, फोर्सेप्स। तो इस यदि हर्पिस है तो ऐसी कंडीशन में बेस्ट मेथड होता है सिजेरियन सेक्शन। हम सिजेरियन सेक्शन करके ही डिलीवरी करवाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, पोस्टपार्टम मदर आफ्टर 4 days ऑफ सिजेरियन सेक्शन सी हैज़ BMI 29। एक मदर है जो सिजेरियन सेक्शन के हुआ है, उसको उसके 4 दिन के बाद आई है, उसको BMI है 29। द नर्स वांट टू गिव हेल्थ इंस्ट्रक्शन फॉर हर। एक नर्स है, उसको हेल्थ एजुकेशन दे रही है, हेल्थ इंस्ट्रक्शन कर रही है उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग शुड द नर्स प्रोवाइड अबाउट। इनमें से कौन सी टीचिंग है जो नर्स उसको प्रोवाइड करवाएगी। ऑप्शन देखें, ए डाइट एंड एक्सरसाइज, ऑप्शन बी पर्पल सेप्सिस, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी ब्लीडिंग। तो BMI इसका 29 आ रहा है, इनकी ये उसका वेट ज़्यादा आ रहा है, ओवर वेट है, तो इसको किसके लिए इंस्ट्रक्ट करेगी, डाइट एंड एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, द मदर एंड हर हस्बैंड आर सिकल सेल एनीमिया कैरियर। एक मदर और उसका हस्बैंड है, दोनों सिकल सेल एनीमिया के कैरियर हैं। व्हाट इज द चाइल्ड परसेंटेज टू बी कैरियर। तो बच्चा है, कितना परसेंट चांसेस होगा कि वो भी कैरियर होगा। ऑप्शन देखिए, ए 25%, बी 50%, ऑप्शन सी 75% एंड 100%। तो मदर और हस्बैंड दोनों हैं, ऐसी कंडीशन में भी बच्चा है वो 50% चांसेस होंगे कि वो कैरियर हो सकता है। ठीक है, 50% चांसेस होगी वो भी सिकल सेल एनीमिया कैरियर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, मदर इन लेबर फॉर लेट डिसलरेशन। व्हाट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन। लेट डिसलरेशन की वजह से मदर है, लेबर में है, तो इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। ऑप्शन देखें, ए डॉक्यूमेंट्स फिटल हार्ट रेट एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी पुट पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन डी इंक्रीज रेट ऑफ पिट्यूसिन। तो लेट डिसलरेशन है, तो इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, मिनिस्टर ऑक्सीजन। ठीक है, अपना ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 22 वीक प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोस्ड विद मोलर प्रेगनेंसी। 22 वीक्स की प्रेग्नेंट वुमन है जिसको मोलर प्रेगनेंसी डायग्नोस हुआ है। द नर्स शुड एक्सपेक्ट ऑन अल्ट्रासाउंड टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग। नर्स को अल्ट्रासाउंड में इनमें से क्या देखने की उम्मीद करनी चाहिए। ऑप्शन देखें, ए एम्प्टी ऑफ गैस्ट्रेशनल सैक, ऑप्शन बी ग्रेप लाइक क्लस्टर, ऑप्शन सी एब्डोमिनल फिटस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ग्रेप्स लाइक क्लस्टर बन जाते हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर बन जाते हैं, तो वो देखने की उम्मीद होती है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा बी, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच मदर रिश टू हैव बेबी विथ कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। मदर विद, कौन सी मदर के बेबी को कोग्निटिव इम्पेयरमेंट के रिस्क होगी। यदि मदर है, मदर को क्या होगा, मदर विद एल्बुमिन इन यूरिन, ऑप्शन बी फोलिक एसिड डिफिशिएंट, ऑप्शन सी WBC इन यूरिन, ऑप्शन डी डायबिटिक मेलाइटिस। तो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट किसको हो सकती है, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था मेडिसिन्स के ऊपर, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी। तो ये होगा फोलिक एसिड डेफिशिएंट होगा, तो उसको कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पोस्ट केयर रिकवरी फॉर मदर ऑफ इन्फेक्शन इन वल्वा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर डिस्चार्ज। वल्वा इन्फेक्शन वाली मदर को रिकवरी के बाद डिस्चार्ज के लिए क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो ऑप्शन देखें इसमें, ए मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ऑप्शन बी प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन सी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ऑप्शन डी डू एक्सरसाइज। तो
उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, हाइजीन को मेंटेन करेगी और कॉम्प्लिकेशंस आने से बचेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Press the bell icon for further notification. If any query or comment में या कोई भाई को किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ती है, जैसे लाइक डाटा फ्लो करवाना है, कोई भी प्रोसेस करवानी है, एलिजिबिलिटी लेना है या एग्जाम बुकिंग करनी है या कोई कुछ गाइडेंस लेनी है एग्जाम से रिलेटेड या फिर मटेरियल चाहिए, तो वो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है या मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।